टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। आज है 15 जनवरी 2025। इससे पहले हम 15 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और हमारा टारगेट है 50 प्रैक्टिस सेट करने का आपके एग्जाम से पहले। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तटीय नमक पानी की झील है। इनमें से भारत की सबसे बड़ी तटीय नमक पानी की झील आपको बतानी है। तो ऑप्शन सी सही है, चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील। कहाँ है? उड़ीसा में। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, डैश को भारत के स्पाइस गार्डन के रूप में जाना जाता है। किसको? केरल को भारत के स्पाइस गार्डन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यदि पूछा जाए सपनों का शहर किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र को कहा जाता है। राजाओं की भूमि किसे कहा जाता है? राजस्थान को कहा जाता है। चंदन की भूमि किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक को कहा जाता है। ठीक। ओजोन क्षरण सबसे अधिक कहां पाया जाता है? कहां पाया जाता है? ध्रुव पर। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत डैश के दशक में हुई थी। कौन से दशक में हुई थी? 1960 के दशक में हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बार्लो को कहा जाता है, जिन्हें 1970 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टका एक आधिकारिक राष्ट्रीय मुद्रा है और निम्नलिखित में से किस देश में उपयोग की जाती है? किस में की जाती है? बांग्लादेश में। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। चौरा कहां पर है? गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है, किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, भारत में आर्थिक सुधार उपायों को औपचारिक रूप से कब आरंभ किया गया था? जुलाई 1991 ईस्वी में। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना कब की गई थी? कब पूर्ण जनगणना की थी गई थी? 1881 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पहली बार गरीबी हटाओ पर बल दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द डैश संविधान से लिए गए? फ्रांस के संविधान से लिए गए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक मोहर रेखा डैश के बीच सीमा रेखा है। तो मैक कहाँ का? चाइना का। मोहर कहाँ का? इंडिया का। भारत और चाइना के बीच में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनकर इतिहास रचा है? किसने? ट्रिपल आर ने। ट्रिपल आर ने। कौन सा गाना है? नाटू नाटू। नाटू नाटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अगली पीढ़ी के भारी संचार उपग्रह GSAT-20 का प्रक्षेपण कौन करेगा? और प्रक्षेपण के लिए कौन करेगा नहीं, किसने किया है ना? किसने किया? और प्रक्षेपण के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया है? किया गया है। किया गया है। तो स्पेस एक्स फाल्कन 9। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किए गए सी विजिल ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या है? जनता को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अनुमति देना। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आकाश का नीला रंग और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देने का कारण है? क्या है कारण? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी डैश लोधी राजवंश का संस्थापक था। कौन? बहलोल लोधी लोधी राजवंश का संस्थापक था। ऑप्शन डी सही है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली एक नदी द्वीप है जो निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? 11 किए गए हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत कौन आया था? मैगस्थनीज आया था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आईसीसी विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाए थे? विराट कोहली ने बनाए थे। किसने? विराट कोहली ने बनाए थे। कितने रन? 765 रन बनाए थे टोटल, 765। सर्वाधिक एक ही पारी में सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? मैक्सवेल ने बनाए थे, 201 रन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है? दार्जिलिंग है, हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, नीलगिरी पर्वत रेलवे, तीनों है भाई, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन प्रावधान का उल्लेख डैश में किया गया है? अनुच्छेद 17 में किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मैकाल श्रेणी से निकली है? मैकाल श्रेणी से कौन सी नदी निकली है? तो नर्मदा नदी निकली है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में चाप चार कूट त्योहार मनाया जाता है? चाप चार कूट त्योहार मनाया जाता है मिजोरम में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का आधिकारिक राजदूत दूत सर थॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक को भारत की डैश राजधानी के रूप में जाना जाता है? नासिक को भारत की डैश राजधानी शराब शराब राजधानी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में डैश शामिल नहीं है? तो ऑप्शन बी सही है, ग्राम समिति शामिल नहीं है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, देशांतर पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में विभाजित करता है? देशांतर पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में विभाजित करता है? ऑप्शन सी सही है, 24 समय क्षेत्र में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? उद्गम स्थल है बेखारचू। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी? रामा देवी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने डैश में स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया था? तो कब दिया था? 1916 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? 5 होते हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दाब की इकाई नहीं हो सकती है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब बराबर क्या होता है? बल बट्टे क्षेत्रफल, एफ अपॉन ए। तो इसी से आप लगा लो, ये सही है। और इसका केजी मीटर, ये भी सही है। ये गलत है, गलत है, पास्कल होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को अक्सर पश्चिमी सभ्यता का ऊष्मायत्र कहा जाता है? किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर को। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति का त्योहार निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, उस देश की पहचान कीजिए जिसे हवाओं का देश कहा जाता है? हवाओं का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया? सोवियत संघ ने। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्र वर्षा डैश में सामान्य है? केरल में सामान्य है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आम्र वर्षा केरल में सामान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में 11-16 मार्च 2024 तक विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव साहित्योत्सव की मेजबानी की? किसने की? नई दिल्ली। नई दिल्ली। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर डैश है? कितनी है? 82.14%। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक अमोनिया और डैश के बीच अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है? तो जो खाली स्थान है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? पावापुरी में। कहा ये? पावापुरी बिहार में। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता? कांस्य युग की। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना का उद्देश्य किस मंदिर में सुधार करना था? सुधार करना था।
तो किसमें? पुरी जगन्नाथ मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? टमाटर में उपस्थित अम्ल फार्मिक अम्ल यही नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ क्या ऑक्जेलिक अम्ल होता तो सही था, बाकी सभी सही है। संतरे में उपस्थित अम्ल साइट्रिक अम्ल, अंगूर में उपस्थित अम्ल टार्टरिक अम्ल, और बासी मक्खन में उपस्थित अम्ल ब्यूटरिक अम्ल। सही है ये, ठीक है। तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? कौन से? ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 153 से 167। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आय आपसे पूछी गई है, कितनी होनी चाहिए? 25 साल। 25 साल, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।